जो महिलाएं लखनऊ नहीं पहुंच पाती हैं, उनको उन्हीं के ज़िलों में उनकी पीड़िता हैं, उनकी बात को सुनना, उनकी समस्या हल करना। तो पेंशन का भी मामला आया, समाज कल्याण के उसमें आता है ये पेंशन का मामला। तो हमने कहा आप कैंप लगा के और जो जिनको ज़रूरत है उनको बुलाइए और ऑन द स्पॉट उनका काम करिए, उन्हें पेंशन उनके खाते में पहुंचाइए। कोई पीड़िता हो, किसी तरह का वो प्रताड़ित हो, महिला की कोई दिक्कत हो, दुख हो, परेशानी हो, वो महिला आयोग में आए। 6 तरह से शिकायत जाती है और हमारे डेली वहाँ लखनऊ में डेली जन सुनवाई होती है। डेली उनका हमारे जितने 75 ज़िले हैं, सब में हमारी जन सुनवाई होती है। हमारे 25 मेंबर हैं, एक मेंबर को 3 ज़िले दिए हुए हैं। पहले और तीसरे बुधवार ये सुनवाई होती है। अध्यक्षा विमला बाथम, आज हम उनसे बातचीत करेंगे। उनका सहारनपुर आगमन जो दौरा हुआ है उसके विषय में जानेंगे। पहले आपका पाठकनामा समाचार पत्र में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये आज आपका जो आगमन हुआ है सहारनपुर में, आज ये इसका मेन उद्देश्य क्या था? एक यहाँ की 2-3 काम थे। एक तो एक जागरूकता कार्यक्रम था जो महिलाओं का से संबंधित होता है, किस तरह से महिलाओं में जागरूकता आ रही सहारनपुर में। और एक जन सुनवाई, जो महिलाएं लखनऊ नहीं पहुंच पाती हैं, उनको उन्हीं के ज़िलों में उनकी पीड़िता हैं, उनकी बात को सुनना, उनकी समस्या हल करना, ये काम था। दूसरा एक समीक्षा बैठक थी अधिकारियों के साथ कि अधिकारी हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो समाज कल्याण हो, महिला बाल विकास हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे बेसिक शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इन सब में क्या ज़िले में क्या प्रगति हो रही है, क्या हो रहा है, इसकी समीक्षा बैठक एक थी अधिकारियों के साथ में। पुलिस में क्या हो रहा है, शासन में क्या हो रहा है, सबकी समीक्षा थी आज। जैसे आपने बताया कि समाज कल्याण है, यहाँ पर जन समस्या लेकर काफ़ी महिला या पुरुष जिस प्रकार के जैसे कोई पेंशन होती है, उन पे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को, और काफ़ी समय लग जाता है। उसके लिए आपके क्या निर्देश? वो भी आज वो पेंशन का भी मामला आया, समाज कल्याण के उसमें आता है ये पेंशन का मामला। तो हमने कहा आप कैंप लगा के और जो जिनको ज़रूरत है उनको बुलाइए और ऑन द स्पॉट उनका काम करिए, उन्हें पेंशन उनके खाते में पहुंचाइए। क्योंकि ये एक पेपर के लिए जगह जगह भटकना वो ठीक नहीं है। तो हमने इनसे यही कहा, आज हमने कहा कैंप लगाइए आप, और कैंप लगा के आप काम करिए। आपके जैसे राज्य महिला आयोग के अंतर्गत जैसे जनता भी जानना चाहती है, उन्हें समझना भी चाहती है, वही चाहती है कि आपके आयोग द्वारा महिला को किस प्रकार की सहायताएं मिलती हैं? कोई पीड़िता हो, किसी तरह का वो प्रताड़ित हो, महिला की कोई दिक्कत हो, दुख हो, परेशानी हो, वो महिला आयोग में आए। सबसे पहले हमारे नेट पे सारे नंबर पड़े हुए हैं, वो नेट पे देख ले, नहीं देख ले तो किसी से पूछ ले। महिला आयोग में 3, 5, 6 तरह से शिकायत जाती हैं। एक तो हमारे यहाँ एक तो ऑनलाइन है, एक ईमेल आईडी से है, व्हाट्सएप से है, आप जाके कर सकते हैं, आप पत्र द्वारा भेज सकते हैं और फैक्स से कर सकते हैं। ये 6 रास्ते हैं जहां अपनी समस्याएं आप महिला आयोग में भेज सकते हैं। समस्या रजिस्टर होते ही उस पर तुरंत एक्शन शुरू होता है। हम तुरंत उसका SMS नंबर होता है, जो भी उसका नंबर होता है, उस पर उसको भेजते हैं कि आपकी समस्या रजिस्टर्ड हो गई है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, और कृपया जब आप दोबारा फ़ोन करें तो इस नंबर का उल्लेख ज़रूर करें। उसके बाद फिर उसकी कार्रवाई शुरू होती है। ये हमारा एक, और हमारे डेली वहाँ लखनऊ में डेली जन सुनवाई होती है डेली। तो जो लखनऊ आ सकती हैं लखनऊ आ जाएं, जो लखनऊ नहीं पहुंच सकती हैं उनका हमारे जितने 75 ज़िले हैं, सब में हमारी जन सुनवाई होती है। हमारे 25 मेंबर हैं, एक मेंबर को 3 ज़िले दिए हुए हैं, तो 75 ज़िले हो गए। तो वो अपने अपने ज़िलों में जाती हैं। ऐसे हमारे पहले और तीसरे बुधवार को ये सुनवाई होती है। तो वहाँ जाके वो अपनी सुनवाई करती हैं, जागरूकता कार्यक्रम करती हैं, चौपाल करती हैं। बल्कि अभी तो हमने शुरू कर दिया है कि आप तहसील में और ब्लॉक स्तर पर भी जाएं, ताकि नीचे जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं, उनको पता चले महिला आयोग क्या है और उनकी समस्या हल हो। जैसे आपने पुष्टाहार आता है, बाल पुष्टाहार आता है, या आंगनबाड़ी में जो पैसा वो जाता है,
पौष्टिक आहार जाता है, तो इसमें भी काफ़ी ऐसी खामियां सुनने को मिलती हैं कि जो उसके अधिकारी हैं वो कुछ कमीशन मांगते हैं कि भाई ये पुष्टाहार में से हमें कुछ कमीशन दीजिए। ये जो जनता है वो उन्हीं के द्वारा ये हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। नहीं, अगर ऐसी समस्या अभी तो नहीं आई हमारे पास, और अगर ऐसी समस्या आती है तो उसमें बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये किसी को हक नहीं बनता है कि वो उनके हिस्से से अपना हिस्सा मांगे, या वो गरीब महिलाएं हैं उन गरीब महिलाओं से कोई रिश्वत मांगे। ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। महिला आयोग उसको बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगा। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे सहारनपुर की जनता है, आपके माध्यम से किसी प्रकार की कोई समस्या है वो आपके समक्ष लाना चाहती है, तो वो क्या करें? अभी हम आज तो यहाँ हैं, आज ले आ सकती है। अभी हमने सुनी जन समस्याएँ, आपने देखा होगा। और वैसे अगर कोई उसको, हम नहीं यहाँ हैं और किसी दिन भी वो हमारे वहाँ जो हमने आपको 6 चीज़ें बताई हैं उन पे भेज सकती है, ईमेल कर सकती है, व्हाट्सएप भेज सकती है, ऑनलाइन भेज सकती है, किसी तरह से वो भेज दे, चाहे बाय पोस्ट भेज दे, और हमारी उसकी तुरंत उस पर सुनवाई होती है। हमारे यहाँ 250 से 300 केस डेली आते हैं वहाँ इस तरह के। तो आज आपने जैसे जन समस्या सुनी है, उनमें कितने केस आपके पास आ जाए? देखिए, हमारे 38 केस यहाँ के थे, जो आज लगभग 3 केस बचे थे, वो भी आज यहाँ निस्तारित हो गए हैं। मुख्य समस्या क्या थी उन केस में? मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ था केस, कोई लड़की उसकी चली गई थी लेकिन अब मिल गई है, आ गई है, सब केस हो गया। एक उसका था लड़के का, और उसका था केस जो उस लड़की ने अपने मर्जी से कहीं दूसरी जगह शादी कर ली, तो वो केस ख़त्म हो गया। अच्छा, जैसे प्रसूति महिलाएं हैं, उनको कुछ अनुदान मिलता है बच्चा जनने पर, तो वो अनुदान में भी कुछ काफ़ी खामियां पाई जाती हैं, उसमें कुछ कमीशन मांगा जाता है, उस पर भी आपने कोई समीक्षा करी? नहीं, ऐसा कमीशन कोई नहीं मांगा जाता, क्योंकि कमीशन मांग के क्या करेंगे वो तो वो सारा कुछ तो उनके खाते में चला जाता है, महिलाओं के खाते में। गरीब महिलाएं वो क्या कमीशन देंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर बहुत सख्त एक्शन होगा। अच्छा, अंतिम और लास्ट प्रश्न, आपका राजनीतिक सफ़र आज से और अब तक का कैसा रहा, और क्या क्या कहाँ? देखिए, मुझे तो पता नहीं कैसा रहा होगा, तो आप लोग बताएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बहुत 93 से हम भाजपा से जुड़े रहे, काम किया हमने, हम अनेक पदों पर रहे, ज़िले से लेकर और प्रदेश तक के बहुत पदों पर रहे, और उसके बाद विधायक बने। विधायक बनने के बाद फिर अब ये पद मिला है, तो जो काम पार्टी देती है उसको स्वीकार कर लेते हैं। और ये तो नॉन पॉलिटिकल पद है जो अब ये मिला है, जो अब है। तो बाकी जो भी कोई काम मिलता है उसको राजी खुशी करते, छोटा या बड़ा कोई काम हो, कोई काम छोटा होता नहीं है, और हर काम को बहुत शिद्दत से मन से करना चाहिए। पीड़ित महिलाएं जो हैं, उन पीड़ित महिलाओं से मेरा एक ही अनुरोध है कि जब भी उन्हें कोई पीड़ा पहुंचाए, बिल्कुल डरे नहीं, बिल्कुल सहमे नहीं, बहुत बहादुरी से सामना करें, और महिला आयोग आके अपनी शिकायत रजिस्टर कराएं, और उनका तुरंत हम एक्शन लेंगे, और उनका जो उनकी पीड़ा है उसको कम करेंगे, और जो विपक्षी है जो पीड़ा दे रहा है उसको सजा दिलवाएंगे। अभी हम राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा बिमला बाथम जी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की महिलाओं की समस्या वो आएँ, और या आज मैं यहाँ पर हूँ, कल लखनऊ में किसी प्रकार की समस्या ऑनलाइन आप मुझे शिकायत भेज सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुशील कुमार के साथ पाठकनामा से सुदर्शन कपटियाल। PN पाठकनामा।